Hi friends, my name is Ranjit Singh. I have done BTech in Computer Science. Today we will discuss of Python comparison operators: equal, not equal, greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to. Python logical operators and or not. Python identity operators is not. Python membership operators in or not in. These key points we will discuss. Right. Now first, Python comparison operators. It compares two values. Right. First one is equal. Right. Suppose to id. Suppose x is 2. हमने x को 2 वैल्यू असाइन की और y को असाइन किया 3. राइट. तो हमें चेक करना है x इक्वल है y के या नहीं. हमें सिंपली ये पता करना है x y के इक्वल है या नहीं. नाउ रन फर्स्ट. राइट. अगर आप y की वैल्यू अगर आप 2 कर दोगे, अगर आप y की वैल्यू 2 कर दोगे तो आंसर इज 2. राइट. क्योंकि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है, तो दोनों इक्वल है. तो दिस इज फर्स्ट वन इज इक्वल. राइट. यू कैन कंपेयर लाइक एनी वैल्यू. सपोज 200 एंड लाइक 850. राइट. इफ यू रन इट इज फॉल्स कि बोथ आर नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है. राइट. नाउ नेक्स्ट वन नॉट इक्वल. राइट. नॉट इक्वल ऑपरेटर यूज कैसे करते हैं, उसके लिए ये वाला सिंबल यूज होता है, नॉट इक्वल. सो राइट, नॉट इक्वल दिस. राइट. सो दिस इज द नॉट इक्वल ऑपरेटर. राइट. इन दिस x 200 है, y 58 है. इन दिस कंडीशन क्या होगा, रिजल्ट फॉल्स होगा कि दोनों इक्वल नहीं है. ट्रू आएगा क्योंकि ये कह रहा है इक्वल नहीं है. तो ये बात सत्य है कि इक्वल नहीं है ना, इसलिए रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा. आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा. आप देख सकते हैं आउटपुट इज ट्रू क्योंकि ये बात सत्य है कि दोनों इक्वल नहीं है. अगर हम इनको दोनों को इक्वल कर देते हैं, 200 करेंगे तो भी फॉल्स आएगा क्योंकि दोनों इक्वल. और ये क्या कह रहा है प्रिंट में कि इक्वल नहीं है, तो इसीलिए फॉल्स आएगा. राइट. सो इट इज अ नॉट इक्वल ऑपरेटर. राइट. now greater than. Okay. Greater than operator. So this is the symbol of greater than. Right. What the result in this case, result in this case क्या होगा, false आएगा. क्यों, कोई greater x ना greater ही नहीं है. अगर हम x की वैल्यू चेंज कर दें, x की वैल्यू हम सपोज 400 कर दें. राइट. y की वैल्यू 200 है, तो 400 greater than 200. in this case it is 2. ट्रू आएगा. अगर इसकी वैल्यू y की वैल्यू 800 कर दे तो फॉल्स आएगा. फॉल्स आएगा क्यों, y इज ग्रेटर देन x. राइट. सो इट इज ए ग्रेटर देन सिंबल. राइट. ऑपरेटर. नाउ नेक्स्ट वन इज लेस देन. लेस देन, दिस इज द सिंबल ऑफ लेस देन. सो दिस इज द लेस देन ऑपरेटर. राइट. सो व्हाट इज द रिजल्ट इन दिस, y 800 x 400. राइट. So it is true. It is true condition. Right. True condition. Suppose this is 1400, x is 1400, y 800. So what is the result, x is greater ना. So what is the result, result is false. Right. Result false हो जाएगा. Right. So this is the less than operator or greater than or equal to operator. Greater than or equal to. Right. So suppose this is greater. Right. दिस इज इक्वल टू. हियर आप देख सकते हैं x की वैल्यू 1400 है और y की वैल्यू 800 है, तो x ग्रेटर है, तो इससे ट्रू आना चाहिए. देख सकते हैं ट्रू आएगा. ठीक है. अगर आप x की वैल्यू 800 कर देंगे तब भी ये ट्रू आएगा क्योंकि इक्वल है x और y. राइट. अगर y की वैल्यू आप बढ़ा देंगे, 1800 कर देंगे, तो ये फॉल्स आएगा क्योंकि x की वैल्यू स्मॉल है, y की वैल्यू ग्रेटर है.
तो ये फॉल्स आएगा, राइट। सो दिस इज ए ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर, लाइक लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर। लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर में क्या करना होगा आपको, सिर्फ ये सिंबल बनाना। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू ऑपरेटर, राइट। सो व्हाट इज द रिजल्ट, x की वैल्यू क्या है 800, y की वैल्यू 1800, सो इट्स इन दिस कंडीशन इज ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू, राइट। y इज ग्रेटर, अगर आप x की वैल्यू भी 1800 कर दोगे, राइट, तो क्या आएगा रिजल्ट, रिजल्ट इज ट्रू, क्योंकि इक्वल है। अगर आप x को बड़ा बनाओ, अगर आप x की वैल्यू को बड़ा करते हो तो ये अब देख, अब x इज ग्रेटर, y इज स्मॉल, सो रिजल्ट इज फॉल्स। In this case result is false, so this is less than equal to operator, right. Now next one, Python logical operators. It is used to combine condition statements, conditions, right. It is used to combine conditions. Suppose first one is and logical operators, right. एंड में अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा, राइट। एंड के लिए क्या है कि दोनों कंडीशंस फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, तभी ट्रू आएगा, तो फॉल्स आएगा। सपोज, राइट, सपोज x की वैल्यू यू टेक 20, राइट, यू टेक x की वैल्यू 20, राइट, एंड यू आर सेइंग x लेस देन 30 एंड ऑपरेटर x ग्रेटर देन 50 क्या होना चाहिए, आप देख सकते हैं x की वैल्यू 20 है, 20 लेस देन 30, यस, 20 ग्रेटर देन 50, नो। इस केस में फॉल्स आएगा रिजल्ट, क्योंकि इसमें ये कंडीशन फॉल्स है, राइट, सेकंड वाली। अगर हम इसकी वैल्यू 10 कर दें यहाँ, तो x 20 लेस देन 30, यस ट्रू, 20 ग्रेटर देन, यस, इस केस में क्या आएगा, ट्रू आएगा, राइट। सो दोनों कंडीशन, ये कंडीशन और ये कंडीशन, बोथ द कंडीशन आर ट्रू, दैट्स व्हाई रिजल्ट इज ट्रू। एक भी कंडीशन इसमें से और इसमें से कंडीशंस, एक भी अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो रिजल्ट इज फॉल्स आएगा, राइट। सो द एंड कंडीशन। नाउ नेक्स्ट इज और में क्या होता है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी या इधर ये वाली कंडीशन है, एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगी इनमें से, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, राइट। In this case it resulted true, right, resulted true. Suppose, right, 20 less than 30 or 20 get this, here both condition are true. Suppose if you take both condition false, right, 20 is less than 30, suppose this value is 10, right, 20 less than 10 it is false, right, or 20 greater than 30. So in this case both are false, 20 less than 10 it is false, 20 greater than 30 it is false, so result is false. If any one of the condition, like this condition, suppose here is 3, suppose 3, right, so it is true, so in this case one condition is true, so result is true, right. If one condition true, the result will be true. And not just reverse the result, if it result is true then it gives the false. In this condition what is the result, in this condition result is true. If you use a not operator, right, if you use not operator, it will reverse the result, right, so it will give the false, it will convert into the false, right, so it convert into false, just convert the result to false, false into true. This is the use of this not operator. Python identity operators, it is used to determine whether a value is a certain class or type, certain class type or not, right. Suppose first one is, right, first one is, right, suppose x is 20 and y also 20, right, y also 20, and x is y, both are integer, right, both are integer, so it is true,
but of same type. Suppose y is a string. Suppose if you take y as a string, any string you take, suppose if you take a string, any string hello, right? Now it is false. Now it is false. The bottom of the same type, right? So this is the is operator of identity operator. Is not just reverse of it. Is not. He is saying is not y. x is not, मतलब x y के टाइप का नहीं है, डेटा टाइप नहीं है, ये ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू आएगा, ठीक है, ये ट्रू आ जाएगा। अगर यहाँ पे 20 कर दोगे तो दोनों सेम टाइप के हैं, ठीक है, ये कह रहा है सेम टाइप के नहीं है तो इजीली फॉल्स आएगा, राइट। सो दिस इज द इज नॉट ऑपरेटर। नाउ पाइथन मेंबरशिप ऑपरेटर, it is used to check if a sequence is present in object, particular sequence, particular string is present in an object or not, right? In, first take in returns true if a sequence with a specific value is present in the object, then it returns true, right? Suppose x Delhi Mumbai, print Delhi x. Suppose x take Delhi Mumbai, right? You take this string, right? Delhi Mumbai, and you are printing, you are saying you want to print, आप क्या प्रिंट करना चाह रहे हैं? आप प्रिंट करना चाह रहे हैं, क्या प्रिंट करना चाह रहे हैं? आप प्रिंट करना चाह रहे हैं कि दिल्ली इज अवेलेबल और नॉट, दिल्ली इज, दिल्ली इन हुआ इन, दिल्ली इन एक्स, राइट, इन एक्स। आप कह रहे हैं दिल्ली इन एक्स में प्रेजेंट है या नहीं, ये चेक करके बताओ। ये क्या करेगा? ट्रू बताएगा, प्रेजेंट है ना। सपोज दिल्ली की जगह इफ यू टेक एनी, if you take Agra, then it gives the false result, right? Agra is not present in x, right? So this is the use of x in operator. Now not in returns true if sequence with a specific value is not present in the object, right? Like Agra is not present in Delhi, that's why it is false. If you use not in operator, if you use, then it gives you the true value because Agra is not present. If you use Mumbai here, Mumbai is present, so that is the false value. आप कह रहे हैं कि present नहीं है, present है इसीलिए false है, right? So this is the use of not in operator. For our online training, registration link is given in the description, right? Call now on this number if you are interested in our training program, right? Thank you for watching the video. Visit our website, subscribe our YouTube channel, subscribe our Facebook. Thank you.